अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर मंडी लगी हुई है। इस वक्त प्लेटों में रखकर अपने ज़मीर कश्मीर के जो पार्लियामेंटेरियन से बेचने के लिए आए हुए हैं, ज़मीरों का सौदा यहाँ पर लग रहा है, खरीदो फरोख्त हो रही है, बंदे खरीदे जा रहे हैं, उनके उनके वोट बैंक की कीमत लग रही है। वोट बैंक तो खैर क्या था, लेकिन बारह जो कुछ था उसकी एक कीमत लगाई जा रही है, बोली लग रही है, हाथ खड़ा करके लिटरली बोली आवाजें लगाई जा रही हैं। जब फलाने के ज़मीर की कीमत कितनी है, फलाने की ज़मीर की कीमत कितनी है। और आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन नारा लग रहा है, 53 डंगर, हमारे 53 डंगर किधर हैं। ये क्या सूरत आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो खबर मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से आ रही है कि उनके सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सीरियस कंसर्न पैदा हो गए हैं, बल्कि उनकी कुछ सिक्योरिटी की टीम में भी अब तब्दीली की गई है। और ये सूरत नाज़रीन ज्यादा खराब मुरीद के ऑपरेशन के बाद हुई है और ये मजीद डिटेरियोरेट कर रही है, मजीद खराब होती जा रही है। देखें, मुरीद के में नाज़रीन एक ऑपरेशन हुआ है और उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक मजहब जमात नाज़रीन, वो बेशुमार उनके ऐसे इकदाम हैं जिनके साथ मेरा शदीद तरीन इख्तिलाफ मौजूद है। उन्होंने नाज़रीन क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो कुछ किया, उन्होंने आम लोगों के साथ, यानी जिसको दिल करता था ये फतवा लगा देते थे तौहीन रसालत का, तौहीन मजहब का, और उसके बाद नाज़रीन चढ़ दौड़ते थे। यकीन माने इन्होंने ग्रुप्स रखे होते थे, और अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं और अगर थाने वाले FIR नहीं करते थे, थाने का घेराव कर देते थे, और अगर थाने वाले आपको लेकर गए तो मजीद प्रेशर डालने के लिए थानों का घेराव करते थे, और ये बाज़-औक़ात नाज़रीन थानों को आग लगा देते थे। तो बहुत सारे इनके ऐसे इक़दाम नाज़रीन मौजूद हैं कि जिन पर बहस हो सकती है, जिनकी वजह से इन्हें रोकना जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से नाज़रीन एक ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, डॉन न्यूज बाकायदा से पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ये लिख रहा है कि 3 घंटे लगातार फायरिंग हुई, और उस फायरिंग से पहले आसपास के तमाम तर इलाकों के अंदर नाज़रीन ऐलानात किए गए कि जनाब सब कुछ बंद है और कोई बंदा बाहर ना निकले। अब उन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज डॉन न्यूज ने कोट किए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम यानी 3:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक हम सो ही नहीं सके, और फिर वो कहते हैं सुबह जब हम बाहर निकले तो जो बारूद है, हर तरफ बारूद की बदबू और बारूद का धुआं हर तरफ फैला हुआ था। तो खौफनाक एक ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन मुरीद के में एक मजहब जमात के ऊपर नाज़रीन हुआ है। उसके बाद से मरीम साहबा की सिक्योरिटी को लेकर नाज़रीन खासे सीरियस कंसर्न मौजूद हैं। अब ये बाकायदा से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि मुरीद के, ये शाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, मुरीद के ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, वज़ीर आला पंजाब की जाती उमरा और वज़ीर आला हाउस में मौजूद तमाम स्टाफ की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नया मरहला शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी स्टाफ मुकम्मल तब्दील कर दिया है। IG पंजाब के PSO हमजा अमानुल्लाह नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिए गए। तो IG पंजाब के नाज़रीन जो खुसूसी यानी उनके जो PSO हैं, उन्हें अब मरीम साहबा का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिया गया है, और उनका जो तमाम तर सिक्योरिटी स्टाफ है नाज़रीन, उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनकी मॉनिटरिंग की गई है, उनके सोशल मीडिया को देखा गया है, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को, सबका सोशल मीडिया हर जगह से उन्हें मॉनिटर किया गया, देखा गया है कि कोई इनका मजहबी रुझान तो नहीं है, या फिर एक मजहब जमात या साद रिजवी अनस रिजवी इनके साथ कोई इनका ताल्लुक तो नहीं है। हैरानकुन बात यह भी है कि नाज़रीन ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है, जिंदा है जिंदा नहीं है, कश्मीर में है, पंजाब में है, किसी इदारे के पास है, पुलिस के पास है, कोई अभी तक क्लैरिटी उस बारे में एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन मरीम साहबा की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। दो चीजें नाज़रीन बड़ी खौफनाक है। देखिए, आपकी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप मरीम साहबा को कह सकते हैं और ठीक कहेंगे कि ये जाली वज़ीर आला है, लेकिन नाज़रीन जिंदगी महफूज रहनी चाहिए, यानी जिंदगी किसी की भी जानी नहीं चाहिए। ये एक रेड लाइन होनी चाहिए तमाम तर पॉलिटिशियंस के लिए, सबकी। नाज़रीन माजी में देखें ना, जिन जिन सियासतदानों की जिंदगियां गई है नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम ने नुकसान उठाया है और बड़ा सख्त, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बल्कि उससे पीछे चले जाए, लियाकत अली खान से शुरू करें। जब किसी भी सियासतदान की, चाहे कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, अर्दली है, फलाना है, जो भी है, जिंदगी महफूज रहनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। एक आम शहरी की जिंदगी भी, एक चीफ मिनिस्टर की भी, एक प्राइम मिनिस्टर की भी, हर शख्स की जिंदगी इस मुल्क के अंदर महफूज होनी चाहिए। तो 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मरियम नवाज शरीफ और सोहेल अफरीदी साहब। सोहेल अफरीदी साहब के बारे में भी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 5 लोग जो हिट लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उनमें मोहतरम सोहेल अफरीदी साहब भी मौजूद हैं। तो अल्लाह उनकी जिंदगी भी महफूज रखे। नाज़रीन, इख्तिलाफात सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सियासत आगे बढ़ेगी, पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान किसी भी इस तरह के हादसे का शिकार ना ही इसका मुतामिल हो सकता है और ना ही अल्लाह करे कि सूरत हाल यहां तक जाए। इसके जो असबाब बन रहे हैं नाज़रीन, उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। बैठकर सॉर्ट आउट करना, अवाम को गोलियां चला देना, ऑपरेशन कर देना, डरने या फिर एहतजाज को इस तरीके से खत्म करवाना, ये मसले का हल नहीं है। और दूसरा, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को साइडलाइन करना, उसे दीवार के साथ लगा देना, यह भी मसले का हल नहीं है। हम सब ने बैठना है, कोलेक्टिवली हमने आगे बढ़ना है, इस मुल्क ने नाज़रीन आगे बढ़ना है। हम कब तक एक दूसरे का गंद नाज़रीन चाटते रहेंगे? यानी कि कभी तो
कहीं पर तो कॉन्सेंसस होना चाहिए ना, कहीं ना किसी लेवल पर आकर भाई इस नुक्ते के ऊपर सब एग्री करें और यहां से मुल्क को आगे लेकर जाए। यानी वो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन ही बना दे, यानी सब आकर सच बोले, सब आकर एक दफा इकरार करें कि भाई मेरी तरफ से ये गलती हुई है। दूसरा, सियासतदान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट सब आकर एक दफा इकरार करें, अपने गुनाह माने, कौम से माफी मांगे और आगे बढ़े। हमने आगे बढ़ना है, ना कि इन सारी चीजों में फंसना है। लेकिन अगर सोहेल अफरीदी को नादरीन जवाब यह दिया जाएगा कि ऐसी की तैसी नहीं मुलाकात करवाएंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसका मतलब है कि हम मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नादरीन हम एक सूबे को उस तरफ धकेल रहे हैं कि जिस तरफ हमने, अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह की जात, जिस तरफ हमने बांग्लादेश को धकेला था। यह बड़ी खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट है जो कि बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ने दी है कि फैसला हो चुका है जी, फिर ऐसी की तैसी। यानी ये कहते हुए भी मुनीर फारूक साहब की नादरीन जिस्म नहीं कांपा। उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसी की तैसी। भाई कैसे ऐसी की तैसी? ये बहुत खौफनाक है। ज़ाहिर है उन्हें अगर किसी ने बात बताई है तो इनके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, इनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे कि भाई ऐसी की तैसी। वो एक फेडरेटिंग यूनिट का हेड है, एक सरबराह है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है नादरीन एक प्रोविंस का। उसके पीछे अवाम खड़ी है, 4-5 करोड़ बंदा नादरीन उसके पीछे खड़ा है। और सिर्फ ये कह देना कि ऐसी की तैसी, अदालत इजाजत दे या कोई भी इजाजत या मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये रवैया ही नादरीन बहुत खौफनाक है और ये पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सबको सिक्योरिटी रिस्क बनाएगा, सबके लिए इस मुल्क को तंग कर देगा और ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, ये फिर चीजें इस तरीके से ठीक नहीं होने वाली। दूसरी तरफ नादरीन एक और डेवलपमेंट हुई है, मरियम साहबा ने फौरी तौर पर ऐलानात किए हैं और जाहिर है ये नजर यह आ रहा है कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद ही इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा कदम है। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि तारीख में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 65,000 जो मसाजिद के उलमा इकराम है नादरीन, उनका वजीफा मुकर्रर करने का फैसला किया है। और इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल तकरीम फर्द है, उसकी मुआशी मामलत अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये नादरीन इन्होंने 10,000 रुपये 65,000 के करीब मसाजिद के जो उलमा इकराम है नादरीन उनके लिए मुकर्रर कर दिए। एक तो अच्छी बात है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मरीम औरंगजेब साहबा कह रही है कि तारीख में पहली बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि तहरीक इंसाफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2021 से 16,880 इमाम मसाजिद को महाना 10,000 रुपए वजीफा अदा कर रही है। यानी पीटीआई 2021 से जो काम कर रही है वो मरीम साहबा को मुरीद के ऑपरेशन के बाद जाकर याद आया, लेकिन शुक्र है याद आया। हमारा जो इमाम है नादरीन मस्जिद का जो मौलवी है, वो बेचारा लोगों के चंदे की तरफ देख रहा होता है। जुमे वाली नमाज में वो ये देख रहा होता है कि फलाना बंदा कितनी जेब से निकालता है। और ये नादरीन अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन बहुत सारे हमारे जो मोहतरम मौलवी हजरात हैं वो ऐसे किस्से भी जज्बाती सुनाते हैं, इमोशनल किस्से सुनाते हैं ताकि अगला बंदा पैसे ज्यादा निकाले या फिर जो सब्ज नोट है वो निकाले। तो पैसे निकालने के लिए भी बदकिस्मती से बहुत सारे लोग ऐसे किस्से या फिर जज्बाती ऐसे बहुत सारे चीजें बयान कर रहे होते हैं जिनके अंदर सदाकत तो नहीं होती। लेकिन ये हमारा एक तबका मौजूद है नादरीन, हमारा मजहबी तबका है और ये फाइनेंशियली डिप्राइव है। इनकी फैमिली, इनका सारा खानदान नादरीन किसी भी तौर पर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये तालीम बेहतर हासिल नहीं कर सकते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऊपर बैठे हुए हैं और वो इतना कमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नादरीन मेरे ख्याल में कोई भी तबका इतना नहीं कमा रहा जहां पर चंद ऊपर बैठी हुई शख्सियात हैं जो कि मजहब के नाम के ऊपर कमा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारी मसाजिद के इमाम में नादरीन ये एक जबरदस्त कदम है कि 65,000 जो उलमा इकराम हैं, जो मौलवी हजरात हैं नादरीन, उनकी जो महाना उन्हें कुछ ना कुछ यानी हुकूमत की जानिब से अदा होगा, उन्हें दिया जाएगा। अल्लाह करेगी इससे कुछ ना कुछ यानी कम अज कम वो सब्जियां खरीदने के तो काबिल हो जाएंगे। पीटीआई हुकूमत 2021 से ये काम कर रही है, पूरे मुल्क में ये चीजें होनी चाहिए और सबको ये काम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मरीम साहबा की जो सिक्योरिटी है नाज़रीन, उसको लेकर मुरीद के और ये सारी सूरत जो बनी है वो ज्यादा खतरनाक सूरत है जो बनी हुई है। अच्छा नादरीन, फिर एक और नादरीन कुछ डेटा सामने आया है, सोशल मीडिया पर मैसिवली सर्कुलेट कर रहा है, शेयर हो रहा है। और वो डेटा ये है कि मुल्क में नादरीन गुज़श्ता चंद सालों में 28 बड़ी कंपनियां और 78 लाख अवाम पाकिस्तान छोड़ गई है। 28 मल्टीनेशनल कंपनीज और 78 लाख अवाम पाकिस्तान, और 55% पाकिस्तान के जो लोग हैं वो गुर्बत की शरह से नीचे हैं, 55%। अब ये जो 28 नाज़रीन बैनुल अक़वामी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो मुल्क छोड़कर गई हैं, इन्हें लाने के लिए आपको दोबारा से दहाइयां लग जाएंगी। आप नाक रगड़ेंगे लेकिन दोबारा से आप इन्हें नहीं ला सकते। और ये 78,000 नादरीन नहीं बल्कि माज़रत के साथ 78 लाख ब्रांड रैन, मैसिव ब्रांड रैन पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए हैं। बल्कि उन्हें मजबूर किया गया ना, नहीं छोड़कर नहीं गए, उन्हें धकेला गया है। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ, मुल्क के अंदर मईशत कोलैप्स हुई, मुल्क के अंदर एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स हुआ, मुल्क के अंदर मेरिट कोलैप्स हुआ, मुल्क में नादरीन जो एक उम्मीद या सोच मौजूद थी वो खत्म हुई। और उसके बाद इतनी मायूसी फैल गई कि लोगों ने अपना सब कुछ बेच बाच कर वो मुल्क से निकल गए। तो ये बड़े खौफनाक नादरीन हकायक हैं कि 50% या 55% से भी
ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर आबादी है वो गुर्बत के लकीर से नीचे चली गई। अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है और उनकी खरीदो फरोख्त जारी है। पीपल्स पार्टी उन्हें खरीद रही है, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ रहा है, जेकेपीपी का जो एक सीट है वो भी आ रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक सीट भी आ रही है, तो सबकी कीमतें लगाई जा रही है, सबकी कीमतें। हालिया जो कश्मीर के अंदर नाज़रीन एहतजाज हुआ, वहां पर कश्मीर में एक नारा लगता था और ये अवाम एक्शन कमेटी के लोग ज्यादा लगाते थे, या अवाम एक्शन कमेटी कौन है, अवाम है, पब्लिक अवाम की नाज़रीन, कि हमारे 53 डंगर हैं। गलत है, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता। राजा फारूक हैदर साहब ने, आजाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा से खड़े होकर जलसे में यह कहा कि हमें 53 डंगर कहते हैं, यानी 53 डंगर हैं, डंगर कहते हैं। अब ना मुझे समझ नहीं आ रही कि अवाम ठीक थी या अवाम गलत थी कि जब ये तमाम तर लोग अपने जमीर बेचकर सिर्फ चंद माह की गवर्नमेंट के लिए ये इस्लामाबाद में आकर अपने जमीर की बेचने के लिए यहां पर आकर बैठ गए कि जनाब हमारी ठीक है, जो मर्जी कीमतें लगाओ, हमें इधर ले जाओ या उधर ले जाओ। फिर नाज़रीन ये समझ से बाहर है कि ये वही 53 लोग हैं जिनकी वजह से कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने बिल्कुल तनातुम बर्पा कर दिया, कश्मीर की जमीन गर्म कर दी, वहां पर टेंपरेचर इतना बढ़ा दिया कि इन सबको अपने जमीर बेचने पड़े। ये दोबारा से एक और पार्टी में जाकर एक नई गवर्नमेंट बनाकर क्या उखाड़ लेंगे या क्या नई चीज इन्होंने करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है जो मौजूद है। बल्कि आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब, उन्होंने अभी तो इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जो ही वो इस्तीफा देंगे और ऐसी सूरत बनेगी तमाम सा डेटा आपके सामने रखेंगे, कुछ एक हकायक आपको बताएंगे नाज़रीन कि कौन कौन सा बंदा, कौन कौन सी वजारत उसके पास मौजूद थी, दोबारा से पैसे लेकर इधर शामिल हुआ है और ये कब से किधर किधर टूर ले रहा है, यानी पूरा एक राउट ले रहा है, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में। ये भी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।